हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। भगवान को पाने का सबसे उच्चतम और सरल साधन है भक्ति। शास्त्र के अनुसार जीवन में कितनी ही धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ज्ञान तपस्या, उच्च शिक्षा क्यों न प्राप्त कर ली जाए, यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम अर्जित नहीं किया तो वो सब केवल श्रम मात्र है। श्रम एवं ही केवलम। प्रेम भक्ति के बाद सक्कू के चरित्र के कथा श्रवण के बिना अधूरा है, क्योंकि अपने जीवन में भक्ति कैसे करें इसकी प्रेरणा हमें उनके जीवन चरित्र से ही मिलती है। इसीलिए आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ महाराष्ट्र राज्य के एक बहुत ही सुंदर सी भक्त जिनका नाम है संत सक्कूबाई, जिनकी भगवान विठल के प्रति अनूठी अनन्य प्रेम भक्ति। पंढरपुर के गांव में एक गृहस्थ भक्त रहते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी और वे बहुत गरीब भी थे, लेकिन उनका हृदय बहुत ही उदार था। वो कभी भगवान विठल के प्रति कोई कमी नहीं होने देते। हृदय खोलकर दान करते, सेवा करते, कभी कंजूसी नहीं करते। एक दिन दोनों पति पत्नी विठल के मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे विठल, हमें एक संतान हो जाए जो बहुत अच्छी भक्त हो, ताकि उनकी भक्ति बढ़े। भगवान विठल के आशीर्वाद से कुछ साल बाद उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम उन्होंने सक्कू रखा। पुत्री जन्म से विठल को निहारती रहती। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तब वो हर रोज़ विठल के मंदिर जाती और खूब सुंदर पूजा की थाली बनाती, जिसमें चंदन, फूल, तुलसी, नवरत और नारियल रखकर ले जाया करती श्री रुक्मिणी विठल को भोग लगाने के लिए। घर पर वो अपनी माँ को रसोई में मदद करती और सुंदर भजन गाती। एक दिन वही उसी स्थान में कृष्णा नदी के उस पार करावीपुरम नाम के एक जगह पर एक पंडित रहता था, जो ऐश्वर्यवान था, वेद शास्त्र में निपुण था, किंतु बहुत ही कंजूस स्वभाव का था। उसने कभी 1 रुपये का भी दान नहीं दिया। गाँव वाले कहते हैं खाना खाने के बाद हाथ धोने में भी असचुका था कि कहीं एक चावल का दाना हाथ से गिर गया तो कौवा खा लेगा। इसलिए गाँव वालों ने उनका नाम कृपाणुराय रखा था, यानी जो कंजूसों का शिरोमणि हो। उसकी पत्नी भी मानो साक्षात कुटिलता की मूर्ति थी, सबको दुख दर्द देने वाली। वो अपने पति को ही नहीं, सबको कटुवचन बोलती। उनका नाम कमला देवी था, कुछ जगह पर उनका नाम पद्मा देवी बताया गया। उनका एक निकम्बा बेटा था, उदुरात। उसके पिता ने उसका चरित्र भी कंजूस और जिद्दी बना दिया था। जब लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब उसके लिए लड़की देखना आरंभ हुआ, लेकिन पूरे गांव में कोई भी इनके यहाँ अपना पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता था। इसीलिए एक दिन कंजूस पंडित पंढरपुर पहुंचा और उसकी भेंट हुई सक्कू के पिता से। सक्कू के पिता ने सोचा कि पंडित जी बहुत दूर से आए हैं, थक गए हैं, इसीलिए वो उन्हें घर ले आए, जहाँ सक्कू और उनकी माँ ने बहुत आदर सत्कार किया और भोजन भी परोसा। कंजूस पंडित को सक्कू का सात्विक स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ और वो सोचने लगा कि इनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, ऐसी घर की लड़की हमारे संपन्न परिवार में आने से मना नहीं करेगी। इसीलिए उन्होंने कंजूस पंडित ने बोला कि उनकी बेटी से अपने बेटे का विवाह करने का प्रस्ताव रखा। जब सक्कू के माता पिता ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें ये सोचकर प्रसन्नता हुई कि सक्कू ने बचपन से बहुत गरीबी देखी थी, अब वो संपन्न परिवार में जाएगी तो अच्छा रहेगा। इसीलिए उनसे जितना बन पाया उतने में ही सक्कू का विवाह संपन्न किया। जब सक्कू ससुराल गई तब 5 दिन के ही अंदर
उसका हालत खराब हो गया। झाड़ू, पोछा, बर्तन, रसोई, कुएं से पानी भरना, गाय को चारा डालना, एक के बाद एक केवल काम ही करती। इतना काम करने के बाद भी उसकी सासू माँ केवल डांट लगाती और कभी सख्त होती। ऐसे में सक्कू के पास और कोई उपाय न था। वो केवल विट्ठल से प्रार्थना करती, भजन गाती और दिन भर विट्ठल का नाम लेती। सक्कू की सासू माँ को विट्ठल का नाम सुनते ही क्रोध आता और वो बहुत डरती। और सक्कू के श्री हरि विट्ठल के विग्रहों को भी उसने बहुत बार भंग करने का और फेंकने तक का प्रयास किया, परंतु भगवान फिर आ जाते। एक दिन सक्कू नदी में पानी भरने गई, तब उसने देखा कि भक्तों की एक टोली दिंडी यात्रा पर निकलकर पंढरपुर जा रही थी। तब उसके अंदर की भक्ति जाग उठी और वो अपना मटका वहीं छोड़कर उनके साथ चल पड़ी। एक दिन तब उसके सहेली ने बहुत आवाज लगाई, लेकिन सक्कू चलती रही जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सहेली क्रोध में आकर सक्कू के सासू माँ को शिकायत लगाई कि सक्कू तो कुछ भक्तों के साथ पंढरपुर के लिए निकल पड़ी है। ये सुनते ही सासू माँ ने अपने लड़के को बोला कि सक्कू का पीछा करके उसको घर वापस लाने का आदेश दिया। जब पति सक्कू को पकड़कर घर वापस लाया, सासू माँ ने सक्कू को बहुत डांटा और मारा और रस्सी से बांध दिया और बोला कि अब तुझे कुछ भी खाने को या पीने को नहीं मिलेगा। जब रात को सब सो गए, तब श्री हरि विट्ठल, जिनसे सक्कू का दुख देखा न गया, वहाँ पे एक स्त्री का रूप में प्रकट होकर उनसे कहने लगे कि और उनको बंधन से मुक्त किया और बोला कि सक्कू तुम पंढरपुर जाओ, मैं यहाँ सब देख लूँगी। ये सुनते ही सक्कू पंढरपुर के लिए चल पड़ी। तब श्री हरि विट्ठल स्वयं उनके घर पर बन गए, सक्कू के रूप में बन गए। जब पति सक्कू कमरे में आए, तब उसका आश्चर्य हुआ और उसने अपने माता पिता सभी को बुलाया। सक्कू के रूप में से एक दिव्य तेज दिख रहा था। सक्कू से प्रेम होने लगा। उन्होंने सक्कू को बंधन से मुक्त किया और कहा कि सक्कू और भगवान श्री हरि विट्ठल जो कि सक्कू थे, वो बहुत ही प्रसन्नता से घर का काम करने लगे। भगवान चक्की पीसते, चारा डालते, पानी भरते, जो काम सक्कू करते वो सारे काम करने लगे। भगवान के हाथ के रसोई पाकर घर वालों का हृदय परिवर्तित हो गया, व्यवहार सुधरने लगा, उनके भीतर सत्व गुण का संचार होने लगा और वो शांति से बात करने लगे। उधर सक्कू जहाँ पंढरपुर पहुंची और सभी उसके भक्ति से बहुत प्रभावित हो रहे थे। सक्कू ने भगवान का श्री विट्ठल के दर्शन किए और उनके चरणों को पकड़ कर कहने लगी कि हे विट्ठल, अभी मुझे आपके पास आना है। ये कहते ही सक्कू ने देह छोड़ दिया। तब भक्तों ने वहाँ पंढरपुर पे ही उसका देह संस्कार कर दिया। तब जगत जननी श्री रुक्मिणी देवी को लगा कि अब मेरे प्रभु तो सक्कू बनकर सेवा कर रहे हैं, अब सक्कू का तो देहांत हो गया, तो मेरे प्रभु मेरे पास पुनः कैसे लौटेंगे। तब रुक्मिणी देवी ने सक्कू की अस्थियां लेकर उसे जीवित किया और कहा और घर वापस जाने का आदेश दिया। उन्होंने पूरी कथा बताई, कैसे भगवान श्री हरि विट्ठल उनके घर पर सेवा कर रहे हैं। यह सुनते ही
सबको डांट कर घर चली गई, ये सोचते हुए कि भगवान को कितना कष्ट सहना पड़ा होगा, कितना डांट सुननी पड़ी होगी। जब वो घर पहुंची तब विट्ठल के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान अपने रूप पर पुनः आए और कहने लगे कि सबको मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत ही जल्द तुम्हारा यह परिवार पूरा कृष्णा बन जाएगा। तुम्हारे भक्ति से और तुम बार बार आकर मेरे पंढरपुर पे मेरे दर्शन कर सकोगी। तुम्हारे भक्ति से ये पूरा गांव वैष्णव बन जाएगा। न कहते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सबको वैष्णव जन का लक्ष्य जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति, उसे प्राप्त कर लिया। सबको के भक्ति रस से भरी कथा से हमें ये सीख मिलता है कि भगवान पूरे ब्रह्मांड के नाथ है, नायक है। सब कुछ जिनके वश में होते हैं लेकिन वो अपने भक्त के प्रेम के वश बन जाते हैं। वो अपने भक्त की खुशी के लिए कुछ भी करने को मना नहीं करते, चाहे वो घर का झाड़ू पोछा बर्तन ही क्यों ना हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अगर मेरे से कुछ भूल होगी तो मुझे माफ़ करना।